हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आई होप सो आप लोगों को वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो चलिए सर, ये आज अपना पहला सेशन है और यहाँ पे जो है मैपिंग के थ्रू जो ज्योग्राफी है वो हम देखना शुरू करते हैं वीडियो मेंस के लिए। तो क्लास होगी सर, क्लास हो रही है, ठीक है। तो ओके, व्लादिमीर पुतिन आपका क्लियर हो गया। चलो सर, चलिए ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो क्लास ले रहे हैं, आप ले रहे हैं अनअकैडमी आरपीएससी लाइव पर। और अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ऐप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आय की बात करी जाए तो अनअकैडमी जो है ये आपके लिए एक ऑफ़र है 12 या 13 तारीख तक, आज तक। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री दिया जाएगा। आरपीएससी सब्सक्रिप्शन पे 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री दिया जाएगा। और डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं टीटी लाइव। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो है ये भी चल रही है। तो 17 अप्रैल यानी कि इसी संडे को सुबह 10 बजे टेस्ट सीरीज है हमारी। टेस्ट सीरीज़ के अंदर अगर आप रैंक फर्स्ट पे आते हैं तो आपको हम 75% डिस्काउंट देंगे, 2 से 5 पर 50 देंगे और 6 से 100 पे 25% डिस्काउंट देंगे। उसके अलावा अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास चल रही है मेरी, डेली 8:30 बजे आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, कोई चार्ज नहीं है, बट पहली बार अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो कोड यूज़ कीजिए टीटी लाइव। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे अनअकैडमी पर जितनी भी क्लासेस मिलती हैं वो लाइव मिलती हैं। उसके अलावा आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के आपको एजुकेटर मिलेंगे। उसके अलावा आप लाइव टेस्ट सीरीज जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ कंटेंट जो है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। घर बैठे आप कंप्लीट प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ में कर सकते हैं। बैच कोर्सेज की बात करी जाए तो एक विजय आरएस 12 महीने का फाउंडेशन कोर्स जो है वो यहाँ पे लाया जा रहा है या शुरू हो चुका है। आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच कोर्स को। उसके अलावा आपको न्यू हमारी कैटेगरी देखने को मिलेगी, एक रीट लेवल 2 कैटेगरी। इसके भी आप कोर्स देख सकते हैं अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं। लेवल 1 एंड लेवल 2 में आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ग्रेड फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी प्लस पे, ग्रेड सेकंड की देखने को मिलेगी। उसी तरीके से आपको रीट लेवल 1 और रीट लेवल सेकंड, देन रीट लेवल सेकंड और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। अपकमिंग कोर्स जो हमारे आ रहे हैं वो आ रहा है आपका आरएस का 6 तारीख से, एक आरएस विजय, एक आपका 6 तारीख से, एक हमारा रीट का 6 तारीख से, एक कोर्स आ रहा है आपका आरएस 13 तारीख से, एक आरएस का 20 तारीख से और एक आ रहा है आपका आरएस का 27 तारीख से। आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोड यूज़ कर सकते हैं टीटी लाइव। चलिए सर, तो ये तो बात थी अनअकैडमी की। और अब बात करते हैं ये जो प्रेजेंटली जो टॉपिक है इसकी अनअकैडमी पर। तो जो टॉपिक अपना देखने को मिल रहा है वो दिखाई दे रहा है, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी है, मैं लेके चल रहा हूँ इसको। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मतलब मेंस का जो पेपर है ना, अब थोड़ा सा लेवल जो है वो अपन अप लेके चलेंगे। मतलब उस लेवल पे नहीं चलेंगे जिस लेवल पे चल रहे थे, थोड़ा सा अप लेवल पे चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या दिखाई देता है, सबसे पहले मैं देखना शुरू करूँगा हमारी पृथ्वी पर जो पर्वत हैं ये। तो मुख्य पर्वत कौन कौन से हैं, कौन से महाद्वीप में हैं, कहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस पर्वत का निर्माण किस तरीके से हुआ है। और उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि आपका यहाँ पे जो संरचनाएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं और महाद्वीप के कौन से क्षेत्र पे कौन सा पर्वत आपका देखने को मिलता है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखना शुरू कीजिए। आपको क्या दिखाई देता है, एक ये प्रक्रिया दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, वलन की प्रक्रिया। इसको हम बोलते हैं फोल्डिंग प्रोसेसिंग। ठीक, तो वलन की प्रक्रिया में बोल सकता हूँ कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता हुआ दिखाई देगा, आपको वलन होता हुआ दिखाई देता है। और जो पर्वतों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं अपन वलित पर्वत। वलित पर्वत अपने 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो अपना हो सकता है कोई नवीन वलित पर्वत या हो सकता है अपना ओल्ड फोल्ड माउंटेन, पुराना वलित पर्वत। एक देखने को मिलती है प्रक्रिया वॉल्केनिज्म की, यानी कि ज्वालामुखी प्रक्रिया, यानी कि किसी भी क्षेत्र पर जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहाँ पे लावा निकलता है और उस लावे के जमने के फलस्वरूप यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, मैं बोल सकता हूँ पर्वतों का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी, मैंने बताया था विश्व के सबसे जो लंबे पर्वत हैं। तो मैंने बात करी थी आपको रॉकीज़ देखने को मिलेगा, फिर रॉकीज़ के बाद में एंडीज़ देखने को मिलेगा, फिर आप देखते हो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप पर्वत देखना शुरू करते हैं महाद्वीपों के अनुसार। मैंने कहा कि निर्माण के अनुसार
फ़ॉन्ट तो बहुत छोटा हो गया यार ये। महाद्वीपों के अनुसार मैंने कहा आपसे कि निर्माण के अनुसार पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने बताया आपको वलित पर्वत, दूसरा मैंने बताया आपका कौन सा भ्रंश पर्वत, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत। तो पर्वत मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है और किस प्रक्रिया के द्वारा निर्माण हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका पे। उत्तरी अमेरिका पे पश्चिम में ये आप अगर एटलस में देखना शुरू करते हो तो आपको ये पूरा पर्वत दिखाई देगा। इसका नाम क्या है? रॉकीज माउंटेन। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में एक पर्वत दिखाई देता है रॉकीज माउंटेन। और ये पर्वत कैसा है? यह नवीन वलित पर्वत, माउंटेन तो नवीन है और क्या है, किस प्रक्रिया से बना है? वलन की प्रक्रिया से। तो ये न्यू फोल्ड माउंटेन। ठीक है, यहीं पे आप देखना शुरू करते हो, आपको उत्तरी अमेरिका में ऊपर दिखाई देगा क्या? अलास्का। ठीक है, अलास्का दिखाई देगा। तो देखो अलास्का में एक तो दिखाई दे रही है आपको कौन सी? ये ब्रुक्स रेंज जो है ये दिखाई दे रही है। अगर पूछे कि ब्रुक्स रेंज पाई जाती है तो ध्यान रखना अलास्का में। यहीं पे आप देखोगे तो एक दिखाई देगी अलास्का रेंज। ये जो अलास्का रेंज है ना, यहाँ पे एक शिखर दिखाई देगा। इस शिखर का नाम दिखाई दे रहा है माउंट मिकिनले। क्या नाम दिखाई दे रहा है इस शिखर का? माउंट मिकिनले। और माउंट मिकिनले जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है डेनियल पर्वत के नाम से। ये जो माउंट मिकिनले दिखाई दे रहा है वर्तमान में माउंट मिकिनले ही आपका डेनियल पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है मिकिनले का। मिकिनले किस नाम से जाना जाता है? डेनियल के नाम से। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है तो मैं बोलूँगा अलास्का में है, अलास्का रेंज पे है। नाम क्या है? माउंट मिकिनले। अगर माउंट मिकिनले ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में क्या होगा? डेनियल पर्वत जो है वो ऑप्शन में होगा आपके। ओके, नेक्स्ट सर आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रुक्स पर्वत दिखाई दे रहा है, अलास्का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई देगा एक आपको रेंज जिसका नाम क्या है? मैकेंजी माउंटेन। तो अगर पूछ ले मैकेंजी माउंटेन जो है ये कहाँ देखने को मिलता है, मैं बोलूँगा ये भी सर मेरे को देखने को मिलता है कहाँ पे? कनाडा के अंदर। मैकेंजी माउंटेन कहाँ पे है? कनाडा में। अब ये आया यहाँ से रॉकीज माउंटेन चलना शुरू हो रहा है। ये रॉकीज माउंटेन शुरू हो रहा है। मध्य अमेरिका में आएंगे, यहाँ पे एक माउंटेन, एक शिखर दिखाई देगा। इसका नाम है माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है? माउंट एल्बर्ट। ये माउंट एल्बर्ट क्या दिखाई देता है? मैं बोल सकता हूँ मध्य अमेरिका का, या मैं बोल सकता हूँ रॉकीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर। अगर पूछे रॉकीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो आप बोलोगे माउंट एल्बर्ट। अगर पूछे उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट मिकिनले, या मैं बोल सकता हूँ माउंट डेनियल के नाम से भी जाना जाता है। माउंट मिकिनले कहाँ पे है? अलास्का के अंदर है, अलास्का रेंज में है। अगर पूछे ब्रुक्स रेंज पाई जाती हैं तो अलास्का के अंदर। ध्यान रखना वीडियो में इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, मिलवाएगा वो, मैच करवाएगा, छोटे छोटे मैच करवाएगा। जब प्रीलिम्स के अंदर वो आपसे मतलब वहाँ पे ब्लैक सी के आसपास वाला रीजन जो मैच करवा रहा है ना, तो आपसे ये तक मैच करवाने लगेगा वो। ठीक है, अब प्रीलिम्स क्रैक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ सर वीडियो सिलेबस बदल गया है। पुतिन साहब, भाई जी मैं डर गया सर मैं मालिक कल से बिल्कुल फिक्स 5 मिनट पहले आऊँगा मैं। ठीक है, मैं 9:55 में आऊँगा। मैं गलती से खाना खाने लग गया था तो थोड़ा सा टाइम लग गया था, और कुछ मैं ये मैप निकालने लग गया था तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया था मेरे को। पुतिन साहब मैं डर गया था। मैं सर कल से गारंटेड 5 मिनट पहले आएंगे। आओ चलो आगे देखना शुरू करते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका? सर राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक हैं, प्लस कोर्स में है, मैं करवा रहा हूँ। प्लस कोर्स में है, मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक। चलिए सर ये यहाँ तक की कहानी क्लियर है ना। अब आगे देखना शुरू करते हैं। आगे देखना शुरू करते हैं तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखाई देता है? ये एल्बर्ट ध्यान रहेगा। अब देखो नीचे की तरफ चलो, नीचे की तरफ जब चलते हैं यहाँ पे तो इधर पश्चिम की तरफ, अमेरिका में पश्चिम की तरफ एटलस खोल के देखना, आपको एक दिखाई देगा। क्या नाम है इसका? कोस्टल रेंज। इसका नाम क्या दिखाई देगा? कोस्टल रेंज। और ये जो कोस्टल रेंज है और रॉकीज पर्वत है ना, इन दोनों के बीच में एक पठार दिखाई देगा जिसका नाम क्या है? कोलंबिया का पठार। और यहाँ पे नीचे एक पठार दिखाई देगा जिसका नाम है कोलोराडो का पठार। ये 2 पठार दिखाई दे रहे हैं अमेरिका में। कौन सा? एक तो दिखाई दे रहा है मेरे को कोलंबिया का पठार, और एक कौन सा दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे?
कोलोरेडो का पठार। तो देखो दो पर्वतों के बीच में फंसा हुआ पठार है ये, यानी कि एक साइड में पर्वत और दूसरी साइड में पर्वत, दो पर्वतों के बीच में फंसे हुए जो पठार होते हैं, इन पठार के लिए वर्ड यूज करा जाता है क्या, इनको बोलते हैं हम इंटर माउंटेन प्लेटू। ठीक, यानी कि यहां पे डूंगरी और फिर यहां पे बीच में एक ये पठार है साहब, और यहां पे एक फिर डूंगरी है। तो दो पर्वतों के मध्य अवस्थित पठार जो होते हैं इसको बोलते हैं क्या, इंटर माउंटेन प्लेटू, या इसको कहा जाता है अंतरा पर्वतीय पठार। अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से पठार अंतरा पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं, तो कोलंबिया का पठार अंतरा पर्वतीय का उदाहरण है। यहां पे कोलोरेडो देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है सर। अब देखो नीचे की तरफ आ जाओ, नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है एक पर्वत जिसका नाम क्या दिखाई देगा, सियरा नेवादा। यहां पे देखने को मिलता है एक पर्वत जिसका नाम क्या है, सियरा नेवादा, और एक दिखाई देगा आपको सियरा मेंड्रा। ठीक है, ये जो सियरा नेवादा पर्वत देखने को मिलता है ना अमेरिका के कहां पे, दक्षिण पश्चिम में। ये सियरा नेवादा दक्षिण पश्चिम में जो है, ये कैसा होगा, ध्यान रखना ये भ्रंश पर्वत होगा। कैसा होगा, ये भ्रंश पर्वत होगा। पिछली बार ये पूछा गया था आपका। ठीक है सर, आओ वापस शुरुआत से देखना शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले पश्चिम में दिखाई दे रहा है रॉकीज पर्वत। अब मैं देखना शुरू करता हूं अलास्का। अलास्का में दिखाई दे रही है अलास्का रेंज। अलास्का रेंज के अंदर दिखाई दे रहा है डेनियल। डेनियल जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, पहले माउंट मिकिनले के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में डेनियल के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपर ब्रुक्स पर्वत दिखाई देगा मेरे को अलास्का में। फिर उसके बाद में मेरे को मैकेंजी माउंटेन दिखाई देगा, कहां पे आपका कनाडा में। फिर उसके बाद में रॉकीज पर्वत। फिर यहां पे क्या दिखाई देगा, कोस्टल रेंज। कोस्टल रेंज, रॉकीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट एल्बर्ट, और अमेरिका का सर्वोच्च शिखर जो देखने को मिलता है माउंट मिकिनले या डेनियल। उसके बाद में आपको दिखाई देगा सियरा नेवादा, कैसा है, भ्रंश पर्वत है। ये सारे के सारे अलास्का का ध्यान रखना वॉल्केनिक माउंटेन है। अलास्का अगर पूछ लेना अलास्का रेंज कैसा है, तो बोल देना कि साहब ज्वालामुखी पर्वत है अलास्का तो। और ये जो देखने को मिलता है ना इस पे डेनियल, या इसको मैं बोल रहा हूं माउंट मिकिनले, ये आपका वॉल्केनिक माउंटेन है, यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत है इस क्षेत्र के अंदर ये। ठीक है, यहीं पे अलास्का के अंदर आपको देखने को मिलेगी क्या, 1000 धुआरों की घाटी। ठीक, यहाँ पे 10,000 स्मॉग वैली जो है वो देखने को मिलती है, 10,000 धुआरों की घाटी देखने को मिलती है। 10,000 धुआरों की घाटी क्या है अलास्का के अंदर, यहाँ पे कंटिन्यू वॉल्केनिज्म, या मैं बोल सकता हूँ ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो रही है। अब सोचो आप यार, जहां पे कंटिन्यू ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो रही है तो वहां पे क्या गैस निकलती रहती है, और गैस निकलती है गंधक, सल्फर, और उसकी वजह से यहाँ पे हमेशा स्मॉग बना रहता है। तो ये पूछ ले 10,000 द्वारों की घाटी कहाँ पे है, अलास्का के अंदर है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर, सियरा नेवादा तक की कहानी क्लियर। अब अमेरिका के पूर्व में आ जाओ। अमेरिका के पूर्व में आपको एक पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर्वत का नाम क्या दिखाई दे रहा है, अपलेशियन माउंटेन। और ध्यान रखिएगा ये जो अपलेशियन पर्वत दिखाई देता है इसको बोलते हैं, ये भी बना तो वलन प्रक्रिया से है, पर अब क्या देखने को मिलता है, ये मेरे को अवशिष्ट, तो आप बोल सकते हो इसको प्राचीन अवशिष्ट पर्वत बोल सकते हो। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत प्राचीन अवशिष्ट है, अमेरिका के पूर्वी तट पे माउंट अपलेशियन। माउंट अपलेशियन जो है इसका सर्वोच्च शिखर देखने को मिलता है, इसका नाम क्या है, माउंट मिशेल। क्या नाम है इसका, माउंट मिशेल। माउंट मिशेल जो होगा ये माउंट अपलेशियन का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंदर केवल इतना ध्यान रखना है पर्वतों के नाम पे, आपको उससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अब देखो यहां पे अपलेशियन जो पर्वत दिखाई दे रहा है ना, जस्ट इसके बगल में एक पठार दिखाई देगा, है ना। सोचो जरा आप, एक मेरे को दिखाई देता है पर्वत, और इस पर्वत के बगल में यहां पे ऐसे दिखाई दे रहा है ये पठार। ठीक है, पर्वत किसको बोलते हैं, जो शीर्ष शंकुनुमा होता है, पठार जिसका शीर्ष सपाट होता है। तो ये पर्वत के जस्ट निकट जो पठार दिखाई देता है, देखो पर्वत के निकट वाला जो क्षेत्र होगा इसको क्या बोलेंगे अपन, गिरिपद। क्या बोलते हैं, गिरिपद। ठीक, और इस पठार को भी क्या बोलेंगे, गिरिपदीय पठार। और गिरिपदीय पठार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पिड माउंट। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसको, पिड माउंट प्लेटू। ठीक है, क्या कहलाया जाएगा ये आपका, पिड माउंट प्लेटू के नाम से ये जाना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले पिड माउंट का पठार, इसका नाम भी पिड माउंट दे दिया है। ठीक, पिड माउंट का पठार ये कहां पाया जाता है,
तो ये अपलेशियन पर्वत के पूर्व में देखने को मिलेगा पिडमाउंट का पठार। ठीक है सर। अब जितनी बातें उत्तरी अमेरिका के बारे में लिखी थी वो सारी यहां है। आपको देखने को मिलता है रॉकीज पर्वत, नवीन वलित पर्वतमाला, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको 3 देशों में है। इसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। एक तटीय श्रेणी है, यानी कि समुद्र तट के निकट आपको देखने को मिलता है। रॉकीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट एल्बर्ट अमेरिका में अवस्थित। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर माउंट मिकिनले वर्तमान में डेनाली पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक, ये जो देखने को मिलेगा ज्वालामुखी पर्वत है, पर कैसा है? प्रसुप्त। अब देखो यहां पे शब्द आया प्रसुप्त। ज्वालामुखी 3 तरीके के होते हैं। एक तो देखने को मिलता है क्या? जागृत। तो जागृत के अंदर तो लगातार आपको वॉल्केनिक प्रक्रिया होती हुई दिखाई देगी, ज्वालामुखी क्रिया होती हुई दिखाई देगी। एक दिखाई देता है आपको प्रसुप्त। प्रसुप्त को क्या बोलते हैं? सुसुप्त। यानी कि यहां पे ज्वालामुखी क्रिया जो है वो वर्तमान में नहीं हो रही है, पर भविष्य के अंदर हो सकती है। प्रसुप्त बोल दो या सुषुप्त बोल दो इसको। ठीक। एक्टिव, डोरमेंट एंड डेड। तीसरा होता है मृत, यानी कि भाई साहब यहां पे अब कोई संभावना नहीं है। जागृत, जहां पे कंटिन्यू ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है। प्रसुप्त, जहां पे ज्वालामुखी प्रक्रिया जो है वर्तमान में रुक गई है और भविष्य में होने की संभावना है। और मृत, जहां पे अब कोई भी संभावना नहीं है और वर्तमान में भी नहीं हो रही है। तो ये देखने को मिलता है कौन सा? माउंट मिकिनले कनाडा के अंदर। ठीक है। अलास्का श्रेणी जो है वहां पे देखने को मिलता है डेनियल पर्वत के नाम से, डनाली के नाम से जाना जाएगा। और क्या होगा? प्रसुप्त होगा। मैकेंजी कनाडा के अंदर। अपलेशियन का मैंने बता दिया प्राचीन वलित पर्वत है, वर्तमान में अवशिष्ट है। सर्वोच्च चोटी माउंट मिशेल होगी, अमेरिका के पूर्वी तट पे अवस्थित। और ध्यान रखना मेरे दोस्त, अमेरिका में सर्वाधिक खनिज जो है ना उनकी प्राप्ति इसी से होगी। किससे? माउंट अपलेशियन से। यहां पे माउंट अपलेशियन क्षेत्र में आपको कोयला मिलेगा अच्छा खासा, और यहां पे अच्छा खासा मिलेगा लॉयस्क। ठीक है सर, क्लियर। यहां पे औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो जाएंगे अच्छे खासे। ओके, तो ये तो बात हुई किसकी? अपनी उत्तरी अमेरिका की। अब चलते हैं कहां से? उत्तरी अमेरिका से चलते हैं अपन दक्षिणी अमेरिका के अंदर। अब देखो दक्षिणी अमेरिका के अंदर सबसे पहले अपन आते हैं कहां पे? यहां पे आए, नीचे की तरफ दक्षिणी अमेरिका में आ रहे हैं। सर हमारे दोस्त की बहन अनअकैडमी से ऑनलाइन पढ़कर लगातार 8 सिलेक्शन ले चुकी है। अरे वाह सर। सृष्टि जैन सर, आप ज्योग्राफी। अरे थैंक यू। चलो सर, मैं यूं ही साथ दूंगा, बस आप मेंस क्लियर कर देना। मैं आप लोगों के यूं ही साथ हूं, आप मेंस क्लियर कर देना। ठीक है भाई, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं आपके साथ करूंगा। ओके, चलिए सर। तो अब देखो यहां पे आगे देखना शुरू करते हैं। तो आगे देखना शुरू करते हैं। थैंक यू सृष्टि एंड पुतिन साहब। हम सर, हमारे दोस्त की बहन अनअकैडमी से ऑनलाइन पढ़कर लगातार 8 सिलेक्शन ले चुकी है। बहुत बड़ी बात है सर, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। आ जाइए। अब देखो यहां पे देखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? दक्षिणी अमेरिका। देखो दक्षिणी अमेरिका में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? एंडीज। अब कई बार बड़ी विकट परिस्थिति होती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्वत है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाया जाता है। कई बार आए हुए भी हैं ऐसे क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पाए जाने वाले पर्वत का नाम बताइए। और एग्जाम में ना दिमाग क्लिक नहीं करता है कि यार ऐसा कौन सा पर्वत है जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के अंदर विस्तार रखता है। वो आपको देखने को मिलेगा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत अगर आप देखना शुरू करते हैं, आपको दिखाई देगा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे। यहां पे आपको दिखाई देता है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, उसके अलावा बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना। ठीक है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना, ये देश दिखाई दे रहे हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कौन सा? चिली और अर्जेंटीना। ठीक है, ध्यान रखना पराग्वे उराग्वे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, पराग्वे उराग्वे से कोई संबंध नहीं है एंडीज पर्वत का। तो ये दिखाई देता है यहाँ पे एंडीज पर्वत। आप देखोगे ना तो भूमध्य रेखा जो है वो यहां से गुजरती हुई दिखाई देती है। ये जो एरिया है यहां से गुजरती हुई दिखाई देती है भूमध्य रेखा। तो ये भाई साहब जो हैं ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के अंदर अवस्थित हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है तो वो एंडीज पर्वत ही होगा। और देखो इसकी अवस्थिति जो है वो कैसी है? तटीय अवस्थिति है। यहां पे इसके पश्चिम में क्या दिखाई देता है? सागर दिखाई देता है। तो समुद्र तट के निकट जो है ये आपका पर्वत देखने को मिलता है। ये भी क्या होगा?
ये नवीन वलित पर्वत होगा। क्या होगा? नवीन वलित पर्वत। वलन प्रक्रिया बताई है मैंने। अब वलन के द्वारा देखो जो बहुत पहले प्री कैम्ब्रियन काल के बने हुए हैं, ध्यान रखना पर्वत निर्माण के कालक्रम जो है ना वो 4 बांटे हुए हैं अपन ने, ठीक है। ये पर्वत निर्माण के कालक्रम जो हैं वो 4 बांटे हुए हैं। कौन कौन से? एक तो देखने को मिलता है प्री कैम्ब्रियन, दूसरा देखने को मिलता है कैलिडोनियन, फिर हर्सिनियन, इसको आपका वॉरिस्कन के नाम से जाना जाता है, और एक है अल्पाइन। प्री कैम्ब्रियन, इसको चर्निनियन भी बोल देते हैं। प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। ये जो अल्पाइन श्रेणी होती है ना, ये पर्वत निर्माण के कालक्रम है। जैसे मैं बोल दूं कि साहब ये जो चीज है ये आपकी 1500 ईस्वी की है, तो ये मतलब बहुत पुराने, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस वक्त के। मैं साहब ये जो चीज है ये 1600 ईस्वी की है, इन पर्वतों का निर्माण 1600 ईस्वी में हुआ था, यानी कि उसके बाद में जो बने वो कैलिडोनियन बने। फिर मैं बोलूं कि साहब ये तो जो है ये 1700 ईस्वी की बात है, बोले ठीक है ये हर्सिनियन है। फिर मैंने बोला कि साहब ये तो जो बने ये 20वीं सदी के अंदर बने हैं, अभी बने हैं, बस अभी 20वीं सदी के अंदर, तो आप बोलोगे ये क्या है? अल्पाइन है। तो ये पर्वत निर्माण के 4 युग थे अपनी पृथ्वी पर, है ना। पहला प्री कैम्ब्रियन था, फिर कैलिडोनियन था, दूसरा, तीसरा हर्सिनियन था और चौथा अल्पाइन था। जिन पर्वतों के लिए मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, ये प्राचीन वलित पर्वत हैं, सामान्यतः प्री कैम्ब्रियन काल के दिखाई देंगे वो। और जिनके लिए मैं बोल रहा हूं नवीन वलित पर्वत हैं, आंख बंद करके अल्पाइन क्रम में लगाना, है ना। नवीन वलित पर्वत जिनके लिए बोल रहा हूं, आंख बंद करके उनको किस में लगाना? अल्पाइन क्रम में लगाना। ये लास्ट के अंदर यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ भी है। तो आपको देखने को मिलता है कौन सा, कहां गए साहब, हाँ, अरे आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा? मैंने बात करी एंडीज पर्वत की, तो एंडीज पर्वत जो है ये क्या देखने को मिलता है आपको? नवीन वलित पर्वत है, और वही होगा अल्पाइन क्रम का। आओ चलो सर दक्षिणी अमेरिका के अंदर आते हैं। तो ये एंडीज पर्वत, नवीन वलित पर्वत, विश्व की सबसे लंबी क्या है श्रेणी देखने को मिलेगी, या मैं बोल सकता हूं विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पर्वत इसी पे आते हैं, या ज्वालामुखी जो है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी पर्वत पे देखने को मिलेंगे। मैं बोल सकता हूं ये देखने को मिलेगा आपका क्या, नवीन वलित पर्वत देखने को मिलेगा, अल्पाइन क्रम में देखने को मिलेगा, तटीय श्रेणी देखने को मिलेगी, ठीक है। विस्तार जो है 7 देशों में है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली, ठीक। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 देशों में इसका दिखाई देता है विस्तार। अब देखो यहां पे आपको दिखाई देते हैं क्या? ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी पर्वत भी होंगे एंडीज पे। अब 2 क्वेश्चन सबसे पहले मेरे को पता होने चाहिए। क्या? एक तो होना चाहिए कि एंडीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, और दूसरा मेरे को पता होना चाहिए कि दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा होना चाहिए। तो आपको यहां पे अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे, और स्पेशली अगर आपसे पूछ ले कि आप अर्जेंटीना है या आपका यहां पे चिली देखने को मिलता है, तो यहां पे आप स्पेशली आप बोल सकते हो कि सर अर्जेंटीना जो है वो आप आंसर लगाएंगे, ठीक। अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे भी देता है कई बार, और कई बार सिंगल देश पूछ लेता है, तो सामान्यतः इसका विस्तार जो अर्जेंटीना के अंदर है। ये देखने को मिलेगा माउंट एकाकागुआ। अब सुनो मेरी बात, माउंट एकाकागुआ जो है ना, ये आपका क्या होगा? मैं बोल सकता हूं कि ये अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे अवस्थित, या अर्जेंटीना पर अवस्थित, या अर्जेंटीना में अवस्थित क्या देखने को मिलता है? दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर देखने को मिलता है। मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि सर ये एंडीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अगर मुझसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो मैं बोलूंगा माउंट एकाकागुआ। अगर मुझसे पूछे कि सर एंडीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो भी क्या होगा? माउंट एकाकागुआ ही होगा। अब देखो माउंट एकाकागुआ जो है ना, ये खुद में एक क्या है? ज्वालामुखी शिखर है, और कैसा है? मृत। तो अगर पूछ बैठे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है विश्व का, अब देखो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है ना, ये पूरी बनी है वलन के कारण, और इस श्रेणी पे यहां पे ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, भूकंप जब बताऊंगा तब बताऊंगा मैं। ये रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, यहां पे देखने को मिलती है, और इस पे आपको क्या देखने को मिलता है? ज्वालामुखी आता हुआ दिखाई देता है, तो एक शिखर बन जाता है।
और ये क्या दिखाई देता है, मृत ज्वालामुखी। अगर पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट एकाकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी शिखर देखने को मिलेगा या मृत ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेगा। यहीं पे देश दिखाई देता है एक्वाडोर। एक्वाडोर के अंदर दिखाई देता है एक शिखर जिसका नाम है कोटोपैक्सी, और कोटोपैक्सी दिखाई देता है विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा क्या दिखाई देता है, माउंट कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी पर्वत जो है ये देखने को मिलता है आपको। ठीक है सर। उसके बाद में अब देखो यहां पे मेनली आपको याद क्या रखना है, ध्यान रखना, एक देखने को मिलेगा माउंट कोटोपैक्सी और एक माउंट चिमरेजो, दो हैं। कोटोपैक्सी तो मैंने बताया क्या, विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी पर्वत एक्वाडोर के अंदर। माउंट चिमरेजो एक्वाडोर के अंदर अवस्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी या मैं बोल सकता हूं सुषुप्त ज्वालामुखी। चिमरेजो और कोटोपैक्सी आसपास है, एटलस में देखना आप, अगर एटलस खोल रखिए तो यहां पे एक्वाडोर के अंदर देखोगे एक्वाडोर देश दिखाई दे रहा होगा, यहां पे चिमरेजो भी दिखाई देगा और कोटोपैक्सी भी दिखाई देगा। एंडीज के बाद में यहां पे सेकंड जो देखने को मिलता है हाईएस्ट पीक वो देखने को मिलता है आपका ओजस डेल सैलाडो, ये भी आपको यहां अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। ठीक है सर। अब यहां से निकलते हैं, उत्तरी अमेरिका से निकल गए, दक्षिणी अमेरिका से निकल गए, यूरोप के अंदर आते हैं अपन, स्पेशली यूरोप शायद साफ साफ दिखाई दे रहा है। सर एंडी ज्वालामुखी पर्वत है, वलित नहीं है। मैं समझ गया तुम्हारा कंफ्यूजन क्या है। देखो सर यहां पे एक चीज सोचो आप, क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, मान लो किसी एरिया पे क्या हुआ, आपका वलन हुआ, ठीक है, और वलन के फलस्वरूप यहाँ पे एक वलित पर्वत जो है इसका निर्माण हो गया है। ये वलित पर्वत जो है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वलित पर्वत पे यहीं पे ज्वालामुखी आ गया और ज्वालामुखी के कारण ये लावा निकला और यहाँ पे इस तरीके से एक पर्वत बन गया। तो ये क्या हो गया, ये मैं बोल दूंगा आपको, ये ज्वालामुखी पर्वत है। कहानी खत्म, सिंपल सी बात है। तो ये जो पर्वत बना हुआ है ज्वालामुखी पर्वत होगा, वलित नहीं होगा। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। ओके पुतिन साहब क्या हुआ, सेकंड ग्रेड के लिए ले सकते हो सर। अभी तक कहां है वीडियो में इसका सिलेबस, क्योंकि चिली और अर्जेंटीना के बीच में मैनेगल जल संधि है। एंडीज का विस्तार अर्जेंटीना तक देखने को मिलता है क्या, सर बिल्कुल दक्षिण तक आएगा ये आपका। हाँ हाँ मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ये दक्षिण तक आएगा आपका ये। ठीक, चलो सर। सर पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप सर पहले इस पेपर को दे लो, पर इसकी तैयारी करते रहो यार। मई में पुलिस का पेपर है आपका, राजस्थान पुलिस का जो पेपर है मई में है, तैयारी करते रहो। पेपर तो दे ही देना आपका, है ना, पेपर तो आप दे ही देना। आओ चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट अगले कदम पे चलते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे अपन चलते हैं क्या, अपने ही महाद्वीप में आ जाते हैं, एशिया के अंदर। एशिया महाद्वीप जो है इसको देखना शुरू करते हैं। कहाँ गया एशिया, वो यूरोप वाला जो है ना, कलर अच्छे नहीं लग रहे मेरे को। एशिया दिखाई दे रहा है क्या, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एशिया दिखाई दे रहा है, साफ 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 दिखाई दे रहा है, एशिया दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ। अब देखो यहाँ पे आप देखना शुरू करते हो, एशिया के अंदर सबसे पहले आपको दिखाई देता है ये इंडिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एशिया का फिजिकल मैप है, प्राकृतिक मानचित्र है। और यहाँ पे आप देखना शुरू करते हो एक नॉट दिखाई देती है, इसका नाम है नॉट ऑफ पामीर। क्या नाम है इसका, नाम है पामीर की गांठ जो है ये देखने को मिलती है। तो अगर आपसे पूछे कि पामीर की गांठ जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, मैं बोलूँगा नॉट ऑफ पामीर, या मैं बोल सकता हूँ पामीर का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है ना तो लगाओगे आप प्लेटो ऑफ तिब्बत जो है ये लगाओगे। अब देखो यहाँ पे आप देखना शुरू करते हो, पामीर के पठार पे है जो हमने क्या लगाया, टीका। ठीक है, क्या लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। तो पामीर नोट से एक पर्वत निकलता हुआ दिखाई देता है चीन की तरफ, जिसका नाम क्या दिखाई देगा, तिएन शान। चीन में क्या दिखाई देगा, तिएन शान। ठीक है,
फिर उसके बाद में आप नीचे की तरफ आ जाओ, यहां पे आपको दिखाई देगा क्या, टी का लगाया तिएन शान, टी से तिएन शान, और के से क्या दिखाई देता है, एक पर्वत जिसका नाम है कुनलुन। क्या दिखाई दे रहा है, कुनलुन। ऊपर दिखाई दे रहा है तिएन शान, नीचे दिखाई दे रहा है कुनलुन। और तिएन शान कुनलुन जो पर्वत हैं, इन दोनों के मध्य मेरे को एक दिखाई देता है क्या, तारीम नदी का बेसिन, इसको बोलते हैं तारीम बेसिन। और यहीं के इन दोनों के बीच में एक मरुस्थल दिखाई देता है, इसका नाम है तकला मकान मरुस्थल। क्या दिखाई देता है, तकला मकान मरुस्थल जो है ये दिखाई देता है आपका। ठीक है, कौन कौन सा दिखाई दिया मेरे को, सबसे पहले मैं देख रहा हूं तिएन शान पर्वत, फिर दिखाई दे रहा है कुनलुन पर्वत, इन दोनों के बीच में मेरे को दिखाई दे रहा है कौन सा, तारीम बेसिन, या मैं देख रहा हूं यहाँ पे क्या आपका मैं बोल सकता हूं यहाँ पे मेरे को दिखाई देता है तकला मकान डेजर्ट या तकला मकान मरुस्थल जो है वो दिखाई देता है। ठीक, ऊपर आप देखना शुरू करते हो, आपको मंगोलिया, चीन और रूस के बॉर्डर पे यहां पे एक पर्वत दिखाई देगा एटलस में, इसका नाम है अल्ताई। क्या नाम है इसका, अल्ताई पर्वत। ठीक है, यहां पे ऊपर दिखाई देता है एक पर्वत, इसका नाम क्या है, अल्ताई पर्वत दिखाई देता है। अब देखो यहां पे आ जाओ आप, यहां से आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एक पर्वत जाता हुआ दिखाई देगा, इसका नाम क्या दिखाई दे रहा है, हिंदू कुश। तो हिंदू कुश कहां दिखाई देता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर दिखाई देगा, क्या नाम है, सुलेमान। पाकिस्तान में दिखाई देगा कौन सा, सुलेमान जो है ये दिखाई देता है। और उसके नीचे जो है, सुलेमान के नीचे आपको एक पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, किरथर पर्वत है। अब देखो यहीं पे पाकिस्तान के अंदर आपको एक दिखाई देगा पर्वत जिसका नाम क्या है, साल्ट माउंटेन। और प्लीज ध्यान रखिएगा, ये साल्ट माउंटेन जो है ये क्या दिखाई देता है, एक भ्रंश पर्वत है। कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भ्रंश पर्वत है, तो मैं बोलूंगा साल्ट माउंटेन जो है ये भ्रंश पर्वत देखने को मिलता है। इधर आते हैं भारत और म्यांमार की सीमा पे, भारत और म्यांमार जो है इसकी सीमा पे आते हैं, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है एक पर्वत, इसका नाम क्या है, अराकान योमा। क्या नाम है इसका, अराकान योमा जो है ये देखने को मिलता है। ठीक, ये सारे के सारे नवीन वलित पर्वत हैं इस तरफ, ये जितने भी मैंने बताए हैं सारे के सारे नवीन वलित पर्वत हैं। आपको याद क्या रखना है, केवल सिंपल सा एक तरीका है याद रखने का कि एक मैप बनाओ या एटलस के अंदर देखो, सबसे पहले मैं आया, ये दिखाई दे रहा है मेरे को एशिया, ये दिखाई दे रहा है एशिया के अंदर मेरे को इंडिया, और ऊपर ही ऊपर मैं देखना शुरू करता हूं, मेरे को दिखाई देती है यहाँ पे नॉट ऑफ पामीर, पामीर की घाट से निकल रहा है तिएन शान, पामीर की घाट से निकल रहा है कुनलुन, फिर दिखाई देता है इस साइड में हिंदू कुश, फिर उधर दिखाई देता है आपका सुलेमान, फिर दिखाई देता है किरथर, फिर यहीं दिखाई देती है कौन सी आपकी साल्ट रेंज जो है ये दिखाई देगी। और फिर यहां पे आप देखते हो अफगानिस्तान, सॉरी इधर रूस, चीन और मंगोलिया में यहां पे एक पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम है अल्ताई माउंटेन या अल्ताई पर्वत। भारत म्यांमार की सीमा पे यहां पे दिखाई देता है अराकान योमा दिखाई देता है, और यहां पे दिखाई देगा मेरे को हिमालय, और हिमालय के अंदर एक दिखाई देता है मेरे को माउंट एवरेस्ट, जो कि मैं बोल सकता हूं नेपाल के अंदर है। और माउंट एवरेस्ट जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर होगा और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी हिमालय पर्वत होगा। ठीक है, ये सब इससे निकल रहे हैं, किससे, नॉट ऑफ पामीर से। ये इंडिया प्लेट जब टकराई थी, जब पहले यहाँ पे अपना महासागरीय क्षेत्र टकराया था, तो यहाँ पे वॉल्केनिज्म हुआ था, उसकी वजह से सारे के सारे यहाँ पे कांड हो रखे हैं आपके। ओके सर, यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या, बताओ सर। वीडियो मेंस का सिलेबस अब जब तक आएगा आएगा, तब तक जो भाई उसके अंदर यही तो कहा है इन्होंने कि आपका मैथ का, रीजनिंग का और शायद इंग्लिश वाले जो टॉपिक हैं इनको ये सार थोड़ा सा एडिट करके देंगे आपको। ओके शेरू भाई, सर सेकंड ग्रेड के लिए मेरा कमेंट का रिप्लाई कर देना। सर वीडियो प्री हो गया, अब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी
को पूरा कंप्लीट करवा देंगे ना, मैंने प्री के लिए आपकी क्लास देखी थी तो बहुत बेनिफिट रहा था, हुआ था सर। वीडियो मेंस के लिए ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कराओगे ना सर? करवा तो रहा हूँ मैं। मेंस के अंदर देखो वो पहली दूसरी यूनिट कोई डिस्क्राइब नहीं होंगी, जितना आपका होना था वो डिस्क्राइब हो गया है सर। ओके चलो, यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? बताओ, ये वाला एरिया क्लियर है क्या? एशिया वाला ये वाला एरिया क्लियर है क्या? इधर वाला जहाँ पे अपन रहते हैं। अब सुनो, यहाँ पे इसके अंदर देखो लिखा हुआ क्या क्या है। एशिया के अंदर दिखाई देते हैं तो चीन के अंदर क्या दिखाई देता है? एक पर्वत जिसका नाम है कुनलुन। नामशान कहाँ दिखाई देगा? चीन के अंदर। अल्ताई शान चीन, रूस, मंगोलिया। मैंने बताया था यहाँ पे पामीर की पठार, यहाँ पे इधर दिखाई देगा अल्ताई शान, ठीक है, चीन, रूस, मंगोलिया। तियान शान चीन के अंदर। खिगिन जो दिखाई देगा इधर चीन, मंगोलिया के अंदर। हिंदू कुश अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। सुलेमान पाकिस्तान के अंदर। किरथर पाकिस्तान के अंदर, ठीक। साल्ट रेंज जो है ये भ्रंश पर्वत है पाकिस्तान के अंदर। अब यहां से निकल के जो है हम आते हैं कहां पे? ईरान में आते हैं। चलो सर, आपको आज ईरान इराक घुमा के लेके आता हूं मैं। एटलस अगर है तो प्लीज एटलस को खोल लो। यहां पे देखने को मिलता है ये जो एरिया है ना, इधर जो आओगे ये दिखाई दे रहा है काला सागर। काला सागर दिखाई दे रहा है, ये कैस्पियन सागर दिखाई दे रहा है, और यहां पे एक देश दिखाई देगा, इसका नाम क्या है? टर्की। और यहां पे दिखाई देगा कि आपको ईरान जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। स्पेशली आप ईरान के अंदर देखना शुरू करते हो, आप ईरान के अंदर देखना शुरू करते हो तो यहां पे ये आ रहा है ईरान, ठीक। ईरान जो है यहां पे इधर आ रहा है, ईरान के इधर दिखाई देगा पाकिस्तान। तो पहला तो ध्यान रखना, एक पर्वत दिखाई देगा जिसका नाम है मकरान। क्या नाम दिखाई देगा? मकरान। तो मकरान का ध्यान रखना। मकरान आपका ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। यहां पे नीचे की तरफ देखोगे ईरान के अंदर तो यहां पे एक पर्वत दिखाई देगा बिल्कुल नीचे इराक के बॉर्डर पे। इस पर्वत का नाम क्या है? जैग्रॉस पर्वत है। क्या नाम है इसका? जैग्रॉस पर्वत है। तो जैग्रॉस पर्वत कहां पाया जाता है? ईरान के अंदर पाया जाता है। ईरान में ऊपर की तरफ देखोगे तो यहां पे एक पर्वत दिखाई देगा एटलस में, इसका नाम लिखा होगा एलब्रुज। क्या लिखाई देगा? एलब्रुज। अब देखो इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपको काला सागर दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक सी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्लैक सी। ये यूरोप के अंदर बैठा हूं मैं, यूरोप में दिखाई दे रहा है ब्लैक सी। और ये घोड़ेनुमा आकृति दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अपन कैस्पियन सी। क्या बोलते हैं इसको अपन? कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है यही है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सी और काले सागर के बीच में आपको एक पर्वत दिखाई देता है। इस पर्वत का नाम क्या है? कॉकेशस माउंटेन। क्या नाम है? माउंट कॉकेशस। और माउंट कॉकेशस जो है ये एक वलित पर्वत है। इस माउंट कॉकेशस पे एक शिखर देखने को मिलता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल्ब्रुश। इसका नाम क्या है? अल्ब्रुश, माउंट अल्ब्रुश, ठीक है। और ये जो कैस्पियन सागर के नीचे यहां पे दिखाई दे रहा है ईरान में, इसका नाम है माउंट एल्ब्रुज। कोई ज्यादा अंतर नहीं है माउंट एल्ब्रुज में और अल्ब्रुश में। अल्ब्रुश अगर पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे कि साहब एल्ब्रुश जो है ये यूरोप का सर्वोच्च शिखर है ना? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है एल्ब्रुश, ठीक। और अल्ब्रुज जो है वो ईरान के अंदर देखने को मिलता है, कैस्पियन सागर के नीचे की तरफ। और यहां पे आपको दो पर्वत देखने को मिलेंगे। कौन से? एक तो देखने को मिलता है क्या? देवमंद, और एक दिखाई देता है यहां पे कोहो सुल्तान। देवमंद और कोहो सुल्तान। ये कोहो सुल्तान और देवमंद जो है ना, ये दोनों के दोनों मेरे को क्या दिखाई देते हैं? मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों के दोनों पर्वत हैं, आपको दिखाई देंगे एक तरीके से ज्वालामुखी पर्वत और मृत ज्वालामुखी पर्वत हैं। ईरान का सर्वोच्च शिखर दिखाई देता है देवमंद। ईरान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देवमंद। और कौन सा देखने को मिलता है यहां पे? मैं बोल सकता हूं ये क्या है? मृत ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक। आओ चलो दोबारा सुनो कहानी क्या है। आपन निकले, आप एटलस देखते हो या विश्व का मानचित्र देखते हो तो देखो यहां से ईरान से होते हुए आप इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए यहां तक इंडिया आ जाएगा। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे एक पर्वत दिखाई देता है, इसका नाम है मकरान। क्या नाम है इसका? नाम है मकरान। कैस्पियन सागर के नीचे और ईरान के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? माउंट एल्ब्रुज। और माउंट एल्ब्रुज जो है यहीं पे मेरे को दिखाई देता है कौन सा? एक तो दिखाई देता है देवमंद। तो देवमंद ईरान का सर्वोच्च शिखर ज्वालामुखी पर्वत है।
और एक यहीं पे दिखाई देता है मेरे को कोह सुल्तान, यहीं दिखाई देता है मेरे को कोह सुल्तान। यहां पे आओ, नीचे की तरफ ईरान और इराक के बॉर्डर पे एक पर्वत दिखाई देता है, इसका नाम क्या है? जैग्रोस। क्या नाम है इसका? जैग्रोस पर्वत। यहां पे आओ, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में यहां पे एक पर्वत दिखाई देता है जिसका नाम है माउंट कॉकेशस। और माउंट कॉकेशस पे आपको यूरोप में आ गए। अब यहां पे एक पर्वत दिखाई देता है, इसका नाम क्या दिखाई देगा? माउंट अल्ब्रुश। और माउंट अल्ब्रुश जो है ये है यूरोप का सर्वोच्च शिखर, रूस के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर सर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक तो कोई इशू नहीं है सर? याद रहेगा क्या? फटाफट बताओ मेरे को, फटाफट बताओ कमेंट करके कि हाँ साहब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक जो है वो सारी की सारी चीजें समझने में आ गई। ठीक, अब इधर आ जाओ। इधर ये आप आओगे कैस्पियन सागर के बीच में, यहां पे ये दिखाई देता है काला सागर। यहां पे आ गए काला सागर। एक बार एटलस खोल के मेरे को फटाफट कमेंट करके बताओ, यहां पे जो काला सागर दिखाई देता है, यहां पे आपको कौन सा देश दिखाई दे रहा है? काला सागर से लगा हुआ, भूमध्य सागर से लगा हुआ कौन सा देश दिखाई दे रहा है? फटाफट बताओ मेरे को। कोई देश दिखाई दे रहा होगा आपको? काला सागर से और भूमध्य सागर से लगा हुआ कोई आपको देश दिखाई दे रहा होगा? दिखाई दे रहा है क्या? कोई देश दिखाई दे रहा है क्या? बताओ सर। देखो सर, यहां पे आप नीचे की तरफ आओगे ना, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो दिखाई दिया नहीं है शायद। यहां पे एक दिखाई दे रहा है देश। कौन सा? आपको मैं बोल सकता हूं, इस देश का नाम है टर्की, या इसको बोलेंगे तुर्की। ये ब्लैक सी है, ये आपका क्या है? मेडिटेरियन सी है। यहां पे देश दिखाई देता है, इसका नाम क्या है? तुर्की या तुर्की। और तुर्की के नीचे नीचे आपको एक महाद्वीप, एक पर्वत दिखाई देगा, इसका नाम है टोरस। यहाँ पे एक शिखर दिखाई देगा, एक पर्वत दिखाई देगा, इसका नाम क्या है? टोरस पर्वत। तो अगर आपसे पूछ ले कि टोरस पर्वत जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो मैं बोलूँगा टर्की जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है क्या? फटाफट, अगर आपने एटलस रख रखी है, अगर आपके पास में एटलस है तो सर अच्छी बात है, और नहीं है ना तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए प्लीज़ आप एक एटलस ले लेना। और एटलस जो है वो आपको लेनी पड़ेगी कौन सी? या तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ले लेना, या फिर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ले लेना, कोई सी भी ले लेना। ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्कूल ले लेना, या फिर ले लेना आप यहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट जो है, कोई सी भी ले लेना आप। ठीक है सर? चलिए सर, अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया क्या? टोरस माउंटेन जो है ये देखने को मिल गया। यहीं पे टर्की के अंदर आपको एक पठार देखने को मिलेगा, इस पठार का नाम क्या होगा? अनातोलिया का पठार। तो मैं बोल सकता हूँ अनातोलिया का पठार कहाँ दिखाई देगा? टर्की में दिखाई देगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम कहाँ पे? यूरोप के अंदर आते हैं। तो यूरोप के अंदर जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको? सबसे पहले स्पेन और फ्रांस, ऊपर दिखाई दे रहा है फ्रांस और नीचे दिखाई दे रहा है स्पेन। इन दोनों के बॉर्डर पे एक पर्वत दिखाई देगा, इसका नाम क्या दिखाई देगा आपको? पेरेनीज। एक माउंटेन दिखाई देगा, इसका नाम क्या दिखाई देगा? पेरेनीज। और स्पेन के अंदर एक पठार दिखाई देगा जिसका नाम है प्लेटू ऑफ मेसेटा। ठीक, तो देखो अभी आज हमने कवर करा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और उसके साथ में मैंने कवर करा है एशिया महाद्वीप। ठीक, अभी यूरोप को और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को और अफ्रीका को, इसको कल ले लें सर, इसको कल ले लें। एक बार सर वीडियो मेंस में टॉपिक तो बताओ सर, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में? सर विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, विश्व के प्रमुख स्थान। विश्व के प्रमुख पर्वत पढ़ने हैं, पठार पढ़ने हैं, मैदान पढ़ने हैं, और विश्व के प्रमुख स्थान पढ़ने हैं। विश्व के प्रमुख महासागर पढ़ने हैं और महासागरों की स्थलाकृति पढ़नी है। ये पढ़ना है आपको वीडियो मेंस में। ओके सर, तो चलिए सर, आई होप सो ये आपको क्लास समझने में आई होगी।
ये पीपीटी जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय तुषार त्यागी। वहां पे एक एक महाद्वीप के अनुसार जो है यहाँ पे पर्वत मतलब लिखे हुए हैं। विश्व के प्रमुख वलित पर्वत इनकी लिस्ट बना रखी है। फिर उसके अलावा विश्व के प्रमुख पठार जो है उनकी लिस्ट बना रखी है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं इनकी लिस्ट बना रखी है। और विश्व के प्रमुख आपको नदियां जो हैं उनकी लिस्ट बना रखी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी बना रखी है और अलग अलग करके बना रखी है, महाद्वीप के अनुसार नहीं है। विश्व के सारे पर्वत एक साथ लिखे हैं, फिर पठार एक साथ लिखे हैं, फिर मैदान एक साथ लिखे हैं। तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो ज्योग्राफी बाय तुषार त्यागी। और आप डेली अनअकैडमी पर 8:30 बजे स्पेशल क्लास ले सकते हो। वहाँ पे आपके राजस्थान ज्योग्राफी के एमसीक्यू चल रहे हैं। आप फ्री क्लास ज्वाइन करने के लिए कोड यूज़ कर सकते हो TT लाइव। इसके अलावा आप अनअकैडमी पर प्लस क्लासेज हैं वो भी ले सकते हो। तो वीडियो का यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है और आपकी जो फीस है वो 2500 रुपये है। डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ कर सकते हो आप TT लाइव। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। उसके अलावा आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, RAS की, ग्रेड फर्स्ट की, ग्रेड सेकंड की, रीट की, उसके अकॉर्डिंग आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी लाइव RPSC, एक अनअकैडमी राजस्थान और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है RPSC टेलीग्राम चैनल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सर लाइक करो, और सर अगर अच्छी नहीं भी लगी है तो शेयर जरूर करो। ठीक, तो शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। सर मेरे पास टॉपिक वाइज सिलेबस, सर कहाँ से आ गया टॉपिक वाइज सिलेबस? जो है कमीशन ने डाल दिया है क्या सर? टॉपिक वाइज सिलेबस कमीशन ने डाल दिया है क्या? बताओ आप मेरे को। अच्छा, आप कह रहे हो कि सर टॉपिक वाइज सिलेबस आपके पास में आ गया, कमीशन ने डाल दिया है क्या टॉपिक वाइज सिलेबस? भाई मेरे पास तो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंदर जो भी चीज़ हो रही है ना, मेरे पास में तुरंत जो है वो मैसेज आ रहे हैं, लोग अपडेट कर रहे हैं। और अगर टॉपिक वाइज सिलेबस आ गया, मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं सर अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है। अभी तक तो नहीं आया है। ठीक, जैसे ही देखो आएगा टॉपिक वाइज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सर फिर मिलते हैं। ये क्लास डेली होगी, टाइमिंग जो रहेगा वो रात का 10 बजे रहेगा। ठीक है सर, वो उपेंद्र भैया ने बताया था तो उसके अंदर डिटेल में आपको बता दिया होगा कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं। तो बाकी जो है हम मिलते हैं डेली रात को 10 बजे। अगर टॉपिक और अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया होगा, एक एक टॉपिक लिख दिए होंगे और ये बोल देंगे कि नहीं जी इसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अलावा नहीं पूछेंगे, तो ठीक है, अपने लिए अच्छी बात है। अपन वही टॉपिक देखेंगे, उसके इतर उतर देखना ही नहीं है अपने को। ठीक, तो मैं आपको यहाँ डेली मिलूंगा, उसके अलावा स्पेशल क्लास में डेली मिलूंगा और प्लस क्लासेस में मिलूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर कल। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस टाइम।